जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का है ना 28 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड राउंड का है ना 8वां दिन है और 2 राउंड और चलेगा है ना 29 और 30। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का है ना पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा, है ना। व्यास 14 है तो त्रिज्या मतलब आर कितना होगा, उसका आधा 7 सेंटीमीटर होगा, होगा ना। परिधि का रहा है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर आया है 7, 7 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर 72, क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है, तो हमको कह रहा है वृत्त का व्यास होगा। बहुत ही सिंपल, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये ना होता है। अब व्यास क्या होता है तो 2r होता है ना। त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है ना। बराबर दोनों का योग दे दिया, कितना है 29। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन हो रहा है, कर लेंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 अब प्लस यहाँ 2 निकल गया तो r बचा, तो r का सॉरी r बाहर हो गया तो 2 बचा, है ना, बराबर 29 हुआ ना। अरे दो सॉरी आर कॉमन कर लिए तो 2, अब पाई का मान 22/7 अब प्लस यहाँ आर निकल गया तो +2 अब बराबर में 29, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आर इंटू इसको गुना करेंगे तो क्या 22 दूनी 44, इसको भिन्न जोड़ करते हैं तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, है ना। 58/7 हो जाएगा बराबर 29। अब इसको अगर आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना 29, ये भाग से गुना हो जाएगा 7, अब बट्टा में गुना से भाग हो जाएगा 58, है ना। 29 दूनी 58 कट जाएगा, मतलब 7/2 क्या आ गया मेरा, त्रिज्या आ गया। तो त्रिज्या 7/2 आया तो व्यास होता है उसका दुगुना, तो इसका दुगुना होगा तो 2 से गुना करेंगे, 2 2 कट जाएगा, मतलब 7 मेरा व्यास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यास, मतलब डी आ जाएगा मेरा 7। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल था, है ना। क्या कर रहा है सवाल, ध्यान देंगे 73। देखिए सवाल कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, मान लीजिए ये कोई वृत्त हुआ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, है ना। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर में 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त को करा जाता है। ध्यान रखना है व्यास है, यहाँ पर कितना है बच्चे त्रिज्या मानकर करते हैं, गलती आंसर कर देते हैं। यहाँ व्यास है इसका त्रिज्या 3 होगा, मतलब अंदर का जो वृत्त होगा वो 3 सेंटीमीटर का ही होगा। कितना का होगा, ये 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो मेरे पास यही बचेगा, यही ना बचेगा, ये सब बचेगा। ठीक है, ये सब बचेगा। ये क्या हुआ, वलय हुआ। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे सीधे मालूम हम लोग को, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू बड़ा आर, इसमें कौन है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64, अब माइनस यहाँ पर छोटा कितना है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 64 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे से 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5 इधर कितना बचा 5, तो 55 पाई होगा, है ना, 55 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 55 पाई हुआ ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान देंगे, कितना सिंपल है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका भुजा कितना होगा। देखिए प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये ना होता है, और जो कि दिया है 4√3, यहाँ से √3 कट जाएगा, वैसे दिख रहा है यहाँ से a स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 हो जाएगा, a निकालेंगे तो 16 का रूट हो जाएगा, मतलब 4 होगा, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले। चलिए अगला सवाल के लिए चलते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है 75, क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस,
है ना 10 डिग्री तो 3, ये न्यून कोण हो तो ए का मान कितना होगा। बहुत ही आसान, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ना एग्जाम में, इसीलिए ध्यान देंगे। हम लोग को इस तरह का जब भी सवाल आए तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ है ना जो भी फंक्शन है उसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पे साइन है तो इधर भी साइन कर लेंगे, या इधर कॉस है तो इधर भी कॉस कर लेंगे, जो कोई एक करना है हमको। मान लीजिए इसी को कॉस कर लेते हैं, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a हो जाएगा। अब बराबर इधर कॉस क्या लिखा है, कॉस a माइनस 10 लिखा ही है ना, a माइनस 10 लिखा हुआ है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन सेम है, दोनों कॉस ही है, इसीलिए हम लोग एंगल को बराबर कर सकते हैं, कोण को बराबर कर सकते हैं। तो 90 माइनस 3a बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इधर आएगा माइनस 3a, इधर आएगा a, तो माइनस a तो माइनस 3 माइनस a माइनस 4a हो जाएगा। अब बराबर में ये माइनस 10 है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, अब माइनस 10 तो माइनस 100 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, ए निकालेंगे तो 100 आई गुना से भाग में 4 आएगा, तो 25 मरतबा मेरा कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है 76। देखिए बहुत ही आसान, 1 सेकंड में आंसर। ये दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जो पैथागोरस प्रमेय ही है ना, तो हम लोग जब भी कर्ण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब कोण भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, 77। बहुत ही आसान, लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत ही आसान, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से दूरी दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसके केंद्र से इसकी दूरी दे दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए यार, तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग को पता है त्रिज्या निकाल, समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो है ना लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटे आधा स्क्वायर का रूट हो जाएगा। फटाक से हम लोग आर निकालेंगे तो सिंपल से हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 और माइनस ये 24 गुना 24 कितना 576, ये ना। इसको घटाएंगे तो हमको 49 आएगा, इसका हो जाएगा 7, है ना, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना। A4 अभी तो आए हो सर हम, फिर क्या करना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल कह रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान देंगे 78। लिखा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया, सिंपल सबको पता है, चित आने, सिक्का को उछालेगी या तो उसमें चित होगा, या तो हेड होगा, या तो टेल होगा, ये ना होगा, इसी में से कोई एक होगा। तो इसलिए अनुकूल क्या हो जाएगा, चित, या तो हेड को चित मानते हैं या टेल को मानेंगे, जो भी, तो क्या होगा, कोई एक आ सकता है, तो एक बट्टा में टोटल कितना है 2, तो 2, इसलिए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, 79। 79 क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/3 है, यहाँ पर क्या है 4/3, तो सौम्या के फेल होने का प्रायिकता क्या होगा। सिंपल, हमको पता है कि अगर प्रायिकता का मान दिया है, अब वो घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालना होता है, तो एक में से घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक में से घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 5 में 4 का 1/5 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, लास्ट सवाल है, ध्यान देंगे, है ना। ये मेरा अगला नंबर सवाल है, देखिए क्या कर रहा है सवाल क्या रहा है यहाँ पर, इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। अगर इसका आंसर करें ना तो 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर हमको इसी दिख रहा है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, तो मतलब 0 आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। कैसे हुआ समझिए, ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 23 और 67 90 पूरा है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस 3 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 67 को लिख सकते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, cos 67 को लिख सकते हैं, साइन 23 लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 23 है पहले से, ठीक है, माइनस tan 40 को लिख सकते हैं, cot 50 लिख सकते हैं, cot 50, 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे पीछे बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी cot 50, अब माइनस क्या है cos 0 डिग्री, तो देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया 2 माइनस ये आ गया 1, cos 0 का मान भी होता है
1, तो देखिए 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 2 में से 2 गया 0, आया ना 0। तो ये हमको वैसे ही झलक रहा था, आप लोग को भी झलकेगा। आप लोग थोड़ा स्मार्ट माइंड यूज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, पीछे का वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हम लोग जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।